जय योगेश्वर। जब भी जीवन में हमारे वैभव, सत्ता, कीर्ति, पैसा या आने लगता है, तब हमारे मन बुद्धि का जो समतोल है वो अस्थिर होने लगता है। ऐसे दुबले मन बुद्धि का इंसान भगवान को पसंद नहीं है। ऐसे इंसान का अपने मन बुद्धि पर काबू नहीं, पकड़ में नहीं है। सुख और दुख के समय पर जिसे कर्तृत्व, कर्तव्य और जो भाव है उसकी विस्मृति होत नहीं, मतलब विस्मृति नहीं होती है, वही लोग भगवान को पसंद है। पूजनीय दादाजी पितामह भीष्म और युधिष्ठिर जैसे महापुरुषों का उदाहरण हमें समझाते हैं। महाभारत में भीष्म एक महान चरित्र है। उनके बारे में एक वर्णन है कि वो कौरव पक्ष में थे। किस लिए गए थे? कहते अर्थस्य पुरुषो दासः। इसका मतलब लोगों को समझ में नहीं आता है। और कथाकार ऐसा कहते हैं कि भीष्म जो है पितामह, वो जो रोटी देने वाले के दास हुए थे। पर ऐसा नहीं है। उस कथाकार को अकल भी कितनी होगी। अर्थ का मतलब तत्वार्थ। भीष्म जो थे उन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी, जो राजगादी पर बैठेगा उसका रक्षण मैं करूंगा। इसलिए राजगादी के ऊपर कौन बैठा है ये भीष्म के लिए सवाल ही नहीं था। उनका चरित्र और उनका जीवन देखकर उनके जो पितृगण हैं वो भी उनके ऊपर प्रसन्न हुए थे। जब पितामह भीष्म श्राद्ध करने बैठे थे और जब पिंडदान करने का विधि चल रहा था, तब भीष्म के हाथ में जो पिंड था वो लेने के लिए अति प्यार से शंतनु मतलब उनके पिता का हाथ आगे आया था। पर पितामह भीष्म ज्ञान के हिमालय थे। पिता खुद हाथ में पिंड लेने के लिए आ गए। पितामह भीष्म को कितना धन्यता महसूस हुई होगी कि जो भूतकाल में जो हुआ नहीं है और आगे भविष्य काल में ऐसा कभी नहीं होने वाला है, ऐसी ये घटना थी। फिर भी ऐसे प्रसंग में पितामह भीष्म ने अपनी बुद्धि का समतोल गंवाया नहीं। भीष्म ने पिता का हाथ पहचान लिया, उन्हें नमस्कार करके कहा कि आपका हाथ बाजू करो। मेरा धर्म मुझे कहता है कि पिंड को दर्भ के ऊपर रखो, मैं वहां पर रखूंगा और आपको लेना है तो वहां से लीजिए। मैं आपके हाथ में पिंड दे नहीं सकता। यही है पितामह भीष्म की बुद्धि का समतोल। कहने का तात्पर्य है कि परिस्थिति कोई भी आए, अपना मन और बुद्धि अस्थिर ना होए, डगमगाए नहीं। ऐसा ही भक्त भगवान को प्रिय है। हर्षामर्ष भयद्वेगैर मुक्तो यः सच में प्रिया। जो खुशी के समय या भय के समय, ऐसे किसी भी परिस्थिति में जो स्थिर रहता है, वो भक्त भगवान को प्रिय है। उसी प्रकार वो जो यक्ष का प्रसंग आता है, युधिष्ठिर और पांडव जब जब जंगल में गए थे, तो ऐसे समय में उनके सामने भी एक बड़ी समस्या आई थी। पर ऐसी समस्या का भी युधिष्ठिर ने जो
अपनी मन और बुद्धि का स्थिरता का उदाहरण दिया, वो भी एक जबरदस्त उदाहरण है। पूजनीय दादाजी वो भी हमें समझाते हैं। युधिष्ठिर जो है, जो मानसिक जो लड़ाई है वो बहुत ही सही तरीके से लड़ता था, इसलिए तो उसे युधिष्ठिर कहते हैं। जब वो जंगल में अ, काम्य उपवन नाम का जो द्वैत वन है वहां पर गए थे, तो वहां पर भ्रमण कर रहे थे, तो बहुत प्यास लगती है। तब युधिष्ठिर जो है वो नकुल को कहता है, जाओ तुम जल ढूंढ कर लाओ। तो नकुल जाता है जलाशय की तलाश में। वहां पर उसे एक जलाशय दिखाई देता है। तो जैसे ही वो पानी लेने के लिए झुकता है, वहां से एक आवाज आती है कि हे नकुल, यदि तुम मेरे सवालों का जवाब दिए बिना इस सरोवर का जल पियोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पर नकुल ने उस आवाज की तरफ ध्यान नहीं दिया और सरोवर से जल लेकर पी लिया, और तुरंत वो भूमि पर निर्जीव होकर गिर पड़ी। अब नकुल को विलंब क्यों हुआ, ये देखकर दूसरे भाई को भेजा। अब सहदेव गया, भीम गया, अर्जुन गया, एक के पीछे एक गए, और चारों भी वही निर्जीव होकर गिर पड़े, क्योंकि वो जो था वो आवाज यक्ष की थी, वो सरोवर उसका था, और उसके सवालों के जवाब दिए बगैर अगर कोई पानी पीता है तो वो वहां पर मर जाता है। तो ये सब होने के बाद वहां पर युधिष्ठिर जाता है कि ये चारों भाई गए कहाँ पर। तो युधिष्ठिर जाता है, तब वो आवाज जो है वो युधिष्ठिर को सुनाई देती है कि मैंने तुम्हारे भाइयों से कहा था कि मेरे सवालों के जवाब दिए बगैर अगर पानी को हाथ लगाते हो तो आप निर्जीव होकर गिर पड़ोगे। उन्होंने सुना नहीं। अभी आपको भी मैं वही कह रहा हूँ, आपको मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। तो युधिष्ठिर ने कहा, कोई बात नहीं, मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो उसने एक एक ऐसे सवाल करने शुरू कर दिए, जैसे कि संसार में दुख क्यों है। तो युधिष्ठिर ने कहा, लालच, स्वार्थ और भय के कारण है। तो यक्ष कहता है, भाग्य क्या है। तो हर क्रिया, हर कार्य का एक परिणाम है। परिणाम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, यही परिणाम भाग्य है। आज का प्रयत्न कल का भाग्य है। ऐसे अलग 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 सवाल करने लगा। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि लोग दूसरों को शमशान पहुंचाने जाते हैं और बाहर आने के बाद खुद भी वही जाना है, खुद की भी मृत्यु होने वाली है, ये भूल जाते हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। दूसरों को मरा हुआ देखकर खुद को कभी मेरी स्थिति ये होने वाली नहीं ऐसा समझकर चलते हैं, यही बड़ा आश्चर्य है। कितनी विशेष बात है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल जो है उसने पूछे, और युधिष्ठिर ने सभी सवालों के जवाब दिए। तो ये सब देखकर यक्ष प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि इन चार में से किसी भी एक भाई को मैं जिंदा करूंगा। तो तू बता इसमें से कौन से भाई को जिंदा करूं। तो चार ही भाई सामने मरे हुए पड़े हैं, अब उसमें से कौन से भाई को जिंदा करना है। ऐसे समय पर युधिष्ठिर उपयुक्तता की दृष्टि से किसे जीवन जिंदा करेगा, कौन ज्यादा उपयोगी है।
पर ऐसा नहीं सोचा। युधिष्ठिर ने अपनी विवेकता को रखा, उपयुक्तता की दृष्टि नहीं रखी। अगर उपयुक्तता की दृष्टि रखी होती तो उसने अर्जुन को जिंदा किया होता, क्योंकि अर्जुन ऐसा था कि स्वर्ग की सारी जो सुख है युधिष्ठिर के पैरों पर लाकर रख देता। पर ऐसे आनी बानी के प्रसंग में भी युधिष्ठिर ने अपनी बुद्धि स्थिर रखी। युधिष्ठिर ने चारे ही बंधुओं के ऊपर अत्यंतिक प्रेम किया था। ऐसा रहते हुए भी युधिष्ठिर ने यक्ष को कहा, तू सहदेव को जिंदा कर। तो यक्ष पूछता है, अरे भीम, अर्जुन और ये सब शक्तिशाली छोड़कर तो सहदेव को जिंदा करने के लिए क्यों कह रहा है? तब युधिष्ठिर कहता है कि कुंती माता का एक पुत्र मैं जिंदा हूं और माद्री माता का एक पुत्र जिंदा करने के लिए मैं कह रहा हूं। मतलब क्या होगा? कुंती माता का तो मैं हूं ही, पर दूसरा भी अगर कुंती माता का रहेगा तो कैसा चलेगा? इसीलिए माद्री माता का जो है वो एक पुत्र जिंदा करो। धन्य है युधिष्ठिर। और ऐसा जवाब सुनकर यक्ष खुश हो गया और उसके चारों भाइयों को उसने जिंदा कर दिया। कहने का तात्पर्य है कि ऐसी परिस्थिति में भी हर्ष हो या शोक हो, ऐसे प्रसंग में जो लोग अपने मन और बुद्धि का जो समतोल है वो गवाते नहीं है, ऐसे लोग भगवान को प्रिय होते हैं। जीवन में जो बुद्धि हमारी वो स्थिर हुई, सुख दुख के प्रसंग में भी जिनको आत्मविस्मृति नहीं होती है, ऐसे लोग भगवान को पसंद है। और ऐसे जो गुण होते हैं वो बाजार में नहीं मिलते, वो प्राप्त करने के लिए नियमित स्वाध्याय करना पड़ता है। इसलिए पूजनीय दादाजी ने दिया हुआ स्वाध्याय, स्वाध्याय एक ऐसा रास्ता है कि जिसमें मन और बुद्धि की परिपक्वता आ जाती है। जितना ही सातत्य से स्वाध्याय करोगे, जितनी गति से करोगे, उतना मन बुद्धि के ऊपर परिपक्वता आ जाएगी। कहने का तात्पर्य है, हर एक के जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं जब मन और बुद्धि डिस्टर्ब हो जाती है। फिर ऐसे समय पर लोग भगवान को कोसते हैं, भगवान इतना सब कुछ करता हूँ, मेरे ही पीछे पड़ा है। तो ये भाषा जो है सामान्य लोगों की है। महापुरुष या संत महात्मा जो होते हैं, कभी ऐसा भगवान के खिलाफ बात नहीं करते हैं। वो तो सभी बातें प्रसाद समझकर ग्रहण करते हैं, भगवान ने दिया हुआ प्रसाद। अब प्रसाद जो होता है वो कड़वा भी होगा तो भी हम लेते कि नहीं, बड़े प्यार से लेते हैं। प्रसाद प्रसाद होता है, वो प्यार से स्वीकारा जाता है। वैसा पूजनीय दादाजी कहते हैं, जीवन में सुख आए या दुख आए, उसे प्रसाद समझकर अगर ग्रहण करते हैं तो वह आपको कभी कड़वा नहीं लगेगा। मेरे जीवन विकास के लिए भगवान ने भेजा हुआ प्रसाद है। अगर प्रसाद है तो फिर गलत कैसे होगा? तो ऐसा ही समझकर संत महात्मा जो होते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते थे, परिस्थिति को स्वीकार करते थे। संत तुकाराम महाराज, उनके पैरों के चरणामृत पीने के लिए लोग आते थे। इतना उनका काम, भगवान का काम पावरफुल था। जहां भी जाते थे लोग चरण स्पर्श करते थे, आशीर्वाद लेते थे और इतनी सारी प्रसिद्धि थी, मतलब प्रसिद्धि के हिमालय पर बैठे हुए थे। पर एक समय पे ऐसा हो गया, परिस्थिति बदल गई और किसी कारण उनको लोग तिरस्कार करने लगे। तो एक दिन तो उनको गधे के ऊपर बिठाया और सारे गांव में घुमाया, बदनाम कर दिया। ऐसा होते हुए भी, ऐसी परिस्थिति में भी गधे के ऊपर बैठते हुए भी संत तुकाराम महाराज कहते हैं, भगवान क्या बात है,
तुझे आज गधे के ऊपर बैठने की इच्छा हो गई, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब इतना सब होने के बाद भी वो अपने मन और बुद्धि को कितना स्थिर रखते हैं। भगवान को बुरा नहीं कहा कि ये कौन सी परिस्थिति मेरे ऊपर लाए। गधे के ऊपर बैठने के बाद भी कहते हैं तुझे इच्छा हो गई इसलिए मुझे बिठाया। ये जो होती है ये स्थिरता होती है। ये जो होती है मन बुद्धि की परिपक्वता होती है। और हम लोग जो होते हैं थोड़ा कुछ होने दो, हमारे मन के खिलाफ कुछ हो गया तो पहला ध्यान हमारा भगवान की तरफ जाता है। क्या तुझे दिखता नहीं है, इतना करता हूं तो भी। लोग तो भगवान की पूजा करना ही और भक्ति करना ही छोड़ देते हैं। अरे इतने साल मैंने किया फिर भी मेरा लड़का चला गया। अरे इतने साल मैंने पूजा की तो भी बिजनेस में मेरे घाटा आ गया। इतनी भक्ति की तो भी हमारे जीवन में ऐसे दुख के प्रसंग आ रहे। तो तू क्या उपयुक्तता की दृष्टि से कर रहा है? तू क्या फायदे की दृष्टि से कर रहा है? भगवान पे भगवान के पास जाना है, भगवान का भक्त बनना है, तो फायदे की दृष्टि से कैसे बनता है? इसलिए स्वाध्याय जब करते हैं, पूजनीय दादाजी ने कहा है कि यह फायदे की दृष्टि से आना ही नहीं है। जो फायदे की दृष्टि से आएगा वो तो यहाँ पर टिकेगा ही नहीं, क्योंकि स्वाध्याय कार्य निस्वार्थ कार्य है। ये प्रभु का कार्य है, ये पवित्र कार्य है। यहाँ गंदी सोच रखने वाले कभी नहीं टिकते। थोड़े ही दिनों में वो गायब हो जाते हैं। ऐसे कितने आए कितने चले गए। यहाँ पर जो है भगवान का काम करना है। अगर स्वार्थ के कार्य जो होते हैं वो खुद की जेब से करते हो, तो भगवान का काम भी तो खुद के जेब से करना है। यहाँ पर स्पॉन्सर वगैरह की क्या आवश्यकता है? मेरे भगवान का काम मुझे करना है। भगवान मेरा है, तो मेरा है तो काम कौन करेगा? मैं ही करूंगा। दूसरे की क्या आवश्यकता है? मेरे घर में अगर कोई समस्या आए तो कौन कौन छोड़ेगा? वो कौन छुड़ाएगा? मैं ही, क्योंकि घर मेरा है, पुत्र मेरा है, पत्नी मेरी है, तो घर के प्रॉब्लम्स मुझे ही दूर करने हैं, क्योंकि घर मेरा है। उसी प्रकार भगवान अगर मेरा है तो भगवान का काम कौन करेगा? मुझे ही करना है। दूसरा क्यों करे? दूसरा तो दूसरा है, भगवान मेरा है। अब ये अगर दिमाग में बैठ जाता है फिट, तो इंसान काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि जो मेरा होता है उसके प्रति कुछ करना होता है। स्थिर बैठ कर नहीं चलेगा। मेरा पुत्र और मेरे पिता और मेरी पत्नी, मेरी माता, अब इनको केवल मेरा कहकर नहीं चलेगा ना। तो उनके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसी प्रकार भगवान को क्या चाहिए। तो प्रभु विन्मुख हुए जो लोग हैं उनको प्रभु सन्मुख बनाना है। जैसा मेले में जब माँ के साथ गया हुआ बच्चा होता है, तो वो देखता है हर तरफ अलग अलग विविध दुकान लगी हुई है, सब कुछ बढ़िया है, मिठाई की दुकान, खिलौनों की दुकान, सब कुछ। अब जैसे वो भीड़ में आगे आगे जाता है तो वहां पर उसको एक बच्चा रोता हुआ दिखाई देता है। वो रो रहा है, उसके आजू बाजू बहुत भीड़ है। तो वो माँ से पूछता है कि ये बच्चा क्यों रो रहा है? तो माँ कहती है कि मेले में उसकी माँ का हाथ उससे छूट गया और माँ खो गई है। तो बहुत रो रहा था, छोटा बच्चा था। उतने में एक आदमी वहां पर आ जाता है, और वो जो देखता है बच्चे को, वो कहता है अरे मैं इसे जानता हूँ, मुझे पता है इसकी माँ कहाँ है। तो उस बच्चे को लेता है और वह जिसा जहाँ उसकी माँ खड़ी थी उसे ढूंढ रही थी, उस माँ के पास जाकर दे देता है। ऐसे प्रसंग में माँ की आंखों में जो पानी आता है और जो खुशी होती है कि मेरा बच्चा मुझे मिल गया, वो बच्चे के मुख पर जो खुशी होती है ये अद्भुत खुशी होती है। बस उसने क्या किया, बच्चे को माँ से मिला दिया। अब यही काम हमें जीवन में करना है कि इस सृष्टि में जो सृष्टि करता है जगन माता है, इससे इसके लड़के जो है ये बिछड़ गए हैं, ये मोह माया में अटक गए हैं। इन सभी को माँ से मिला देना है। इसलिए संत महापुरुष जो आते हैं वो इसलिए आते हैं कि ये दुनिया एक मेला है, इसमें विविध प्रकार के प्रलोभन है, इसमें माया है,
इसमें अटक गए हैं लोग, इससे बाहर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को वो स्पर्श करके उनको समझाते हैं कि देख तेरी माँ जो है जगन माता है, उससे तुझे मिलना है। यक्ष ने यह भी प्रश्न कहा था, सवाल किया था कि इंसान का ध्येय क्या है। तब युधिष्ठिर ने भी कहा है कि भगवान का लाडला बनना यही इंसान का ध्येय है। और पूजनीय दादाजी भी यही तो कहते हैं कि हम जो आए हैं तो स्वार्थ का काम करते करते हमें भगवान का भी लाडला बनना है। यही हमारा ध्येय होना चाहिए। गाड़ी बंगला पैसा, इसको मना नहीं किया है, कमाओ, सारी चीजें कमानी है। हमारे ऋषि मुनियों ने तो श्री सूक्तम गाया है कि दुनिया की कोई भी ऐसी संपत्ति नहीं है जो हमें नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए। पर ये सब कुछ किस लिए चाहिए? भगवान तेरे काम के लिए चाहिए। तेरा काम मुझे करना है, इसलिए मुझे चाहिए। अगर मेरे पास फोर व्हीलर है तो चार लोगों को बिठाकर मैं गांव में ले जाऊंगा, तेरा ही काम ज्यादा होगा। पैसा होगा तो दो पैसा ज्यादा होगा, और दूर जाकर काम करूंगा। तो ये किस लिए चाहिए? भगवान तेरे काम के लिए। मेरे घर में आई हुई जो संपत्ति है वो वासना से आती है या वासुदेव से आती है? अब वासना यानी भोग, भोग के कारण आ रही है या भगवान के कारण आ रही है? अगर केवल भोग के कारण आई है, वासनाओं के कारण आई है, तो घर में शांति, आत्मीयता, प्रेम दिखाई नहीं देगा। झगड़े होंगे, एक दूसरे के झगड़े हो जाएंगे, शांति सुख समाधान नहीं मिलेगा। पर वही संपत्ति अगर भगवान के कारण आई है कि भगवान तेरे लिए मुझे संपत्ति कमाना है, सही रास्ते पर आई हुई जो लक्ष्मी होती है, भगवान के काम में जो इस्तेमाल की होती है, ऐसे घर में जो लक्ष्मी है वहां पर झगड़े नहीं होते। भले पैसे कम हो या ज्यादा हो, वहां पर झगड़े नहीं, आत्मीयता, प्रेम, प्यार होता है। ऐसी लक्ष्मी हमें कमानी है और भगवान तेरे काम के लिए कमानी है। तो ऐसा सोचकर जब हम चलते हैं तो भगवान का लाडला बनने के रास्ते से हम चल रहे हैं, ये उसका अर्थ है। भगवान तेरा काम करना है, लोगों को प्रभु सन्मुख बनाना है। इसलिए दादाजी कहते हैं कि उनको एकदम ज्यादा शॉक ट्रीटमेंट देने से अच्छा है शुरुआत में उनको त्रिकाल संध्या समझाओ कि तू दिन में बहुत व्यस्त है, समझ में आता है कि तेरे पास समय नहीं है भगवान के पास बैठने के लिए, कोई बात नहीं। पर कम से कम अरे तू जब उठता है तो भगवान को नमस्कार कर, जिसने तुझे उठाया, जिसने तुझे स्मृति दे दी। तू जब उठा तो स्मृति आ गई, तू जब सो रहा था तब तेरे पास स्मृति नहीं थी, तो ये स्मृति आई कहाँ से? तो जिसने दी उसकी कृतज्ञता तो व्यक्त कर। किसी को तूने अगर कुछ मदद की, समय पर मदद की, और उसने अगर कृतज्ञता व्यक्त नहीं की, उसने आपको थैंक्स नहीं कहा, तो आप क्या कहोगे? अरे कैसा इंसान है ये, समय पर इतनी मदद की फिर भी थैंक्स तक नहीं बोला। आपको बुरा लगेगा, लगेगा ही लगेगा। तो भगवान इतना सारा हमारे लिए कर रहा है, आज तक कभी उसको थैंक्स कहा? तो भगवान आपने मुझे उठाया तो उसको नमस्कार करो। भोजन करते हो, इतना सब कुछ अलग अलग डालते हो, उसका खून बनाना, उसका पाचन, पोषण, निष्कासन, ये सारी जो क्रियाएं है, ये सारा भगवान कर रहा है। पाचन, पोषण, निष्कासन, ये हम तो नहीं कर रहे हैं। अब इतनी सारी मेहनत करने वाले भगवान, शक्तिदान करने वाले भगवान, तो क्या इनको नमस्कार करके खाना नहीं चाहिए? दादाजी कहते तू कोई पशु है जो तुरंत खाना शुरू कर देता है? तो नमस्कार करो, फिर भोजन करो। और जब आप सोते हो तो सोने से पहले एक बार भगवान को नमस्कार करो। विहितम अविहितम वा सर्व में तत्क्षमस्व। मेरे हाथ से गलती से अनजाने जाने अनजाने कुछ गलतियां हुई होंगी, भगवान मुझे क्षमा करो। ये त्रिकाल संध्या मुझे रोज करना है। इससे क्या होगा? तो मेरी जो आवाज है भगवान से पहचान हो जाएगी, परिचय हो जाएगा। इसलिए भगवान से हमारी आवाज, हमारा रिश्ता, संबंध दृढ़ करने का रास्ता पूजनीय दादाजी ने त्रिकाल संध्या द्वारा दिया है। जैसे ही स्वाध्याय केंद्र अब शुरू हो जाएंगे, कोरोना के कारण ये सब रुक गया है,
तो स्वाध्याय केंद्र में तुरंत जाना शुरू करना है। हफ्ते में 1 घंटा पूजने दादाजी ने बताया वैसे स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय और त्रिकाल संध्या, इससे क्या होता है, तो हमारी मन और बुद्धि ये परिपक्व हो जाएगी और भगवान का स्पर्श, सामीप्य और संबंध की अनुभूति होने लगेगी। तो समय हो गया है, आज हम यही रुक जाते हैं, कल मिलेंगे इसी समय।